चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों की पढ़ाई का, हम लोगों की जर्नी का, या जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके अंतिम सफ़र का, वो क्या है कि हमें जो इतने सारे कंटेंट हो जाते हैं उनको किस प्रॉपर वे में रिवीजन करना चाहिए जिससे कि हमारे पुराने कंटेंट भी अच्छे से हमें याद रहें और नए कंटेंट भी हम लोग सीखते रहें। तो खास करके वो बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि 1-2 महीने आपके पास टाइम है और अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेंगे जैसे आपको बोला जा रहा है, पक्का आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आप अच्छा सा इनपुट दे पाएंगे, पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और कैसे अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे, वो आज का ये रिवीजन का जो लेक्चर है कि कैसे हमें रिवीजन करना है उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है भाई कि हम लोग रिवीजन करेंगे क्यों, आखिर ज़रूरत क्या है इसकी। तो ऐसे इसके बारे में तो क्या ही बोले यार, आप लोगों को तो इसका आंसर पता ही होगा कि इसमें क्या करना है, रिवीजन क्यों करना है। अगर हमारा क्वेश्चन होगा तो रिवीजन करने का सिंपल सा है कि हम पुराने कंटेंट्स को याद रखें। पुराने कंटेंट्स अगर भूल जाएंगे तो क्या हम 1-2 चैप्टर लेकर जाएंगे कंपटीशन एग्जाम में, नहीं। तो ज़रूरी है कि हम जो पुरानी चीज़ें पढ़ें वो हमें याद रहें। दूसरा छोटा सा चीज़ ये है कि आखिर हम रिवीजन करेंगे तो उसका याद तो ठीक है, हम पुरानी चीज़ें याद रखेंगे और क्या फ़ायदा है। अरे भाई पुरानी चीज़ें याद रहेंगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी रहेगी और एक डेली मेहनत करने का मन लगा रहेगा। नहीं तो ऐसा सीज़न है खास करके जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे बच्चे, अक्सर आप एग्ज़ाम देते होंगे, इधर उधर फुल टेस्ट देते होंगे, पार्ट टेस्ट देते होंगे, स्कोर कम आता होगा तो बहुत बार आपकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि आप कुछ भी दिमाग में ब्लैंक जैसा हो जाता है कि कर ही क्या रहे हैं, किसी भी तरीके से नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है आप अपने रिवीजन को अच्छे से करते रहिए, मेन एग्ज़ाम में आपका जो स्कोर होगा वो बहुत ही अच्छा सा आएगा। आप डीमोटिवेट नहीं होइए, अगर आप रिवीजन अच्छे से करेंगे तो आपकी पुरानी चीज़ें याद रहेंगी और अगर आपकी पुरानी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो पक्का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कम से कम हमें ये 10 चैप्टर आते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के हमें 20 चैप्टर्स आते हैं का मतलब आगे बताते हैं। ये नहीं कि सबसे पहली चीज़ कि आप लोग रिवीजन किसको बोलते हो ना, अगला क्वेश्चन तो ऐसे है कि हम कैसे करेंगे रिवीजन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम करेंगे कैसे। ठीक है, करेंगे रिवीजन, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट खुद ही बनाया है जिसको बोलेंगे ब्लैंक माइंड रिवीजन। ब्लैंक मतलब भाई देख के नहीं, अगर हमें कोई टॉपिक आता है एक पेज निकालेंगे और हम उसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे कि हमें ये टॉपिक आता है तो हम इस टॉपिक को कैसे सीखें। इस टॉपिक को अगर हम सीख गए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको 6 चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, पूरा का पूरा 6 चैप्टर तुमने जानते हो, तो उन 6 चैप्टर्स के पहले तो नाम लिखो कि कौन से वो 6 चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पहले से आते हैं। अगर आपने वो 6 चैप्टर्स पहले से जानते हैं, आपने उनको सीख रखा है, आपको लगता है कि वो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आता है, मज़ा आता है उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने में, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए। ठीक है, खास करके मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की ही बात करने के लिए आया हूँ इधर, सेम चीज़ आप बायोलॉजी और फिजिक्स में भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, ब्लैंक माइंड रिवीजन। ये क्या चीज़ है एक्चुअली में, जब हम देख के कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो जब यार तुम उस टाइम पे देखोगे तो माइंड तुम्हारा एक्टिव मोड में काम नहीं करता, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन हो ABCD और आपको पहले से ही लिखा हो कि आंसर लास्ट है, तो क्या आप उस क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे? नहीं, आप तो डायरेक्ट चले जाएंगे लास्ट ऑप्शन के पास और क्या सोचेंगे, अब लास्ट वाला कैसे लाना है ये सोचेंगे। ये थोड़ी ना सोचोगे कि क्वेश्चन समझना है, हमें आंसर निकालने हैं। जब आप सामने देख करके कोई चीज़ रिवाइज करते हो तो उसमें आपका माइंड तो लगभग 10-5% ही एक्टिव रहता है और एक्टिव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप तो पूरी चीज़ें देख रहे हो। जब आप रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आप चैप्टर्स के नाम याद रखिए और कोशिश करिए कि 1-2 बार तो आपने कॉपी से पढ़ लिया, उसके बाद ब्लैंक माइंड रिवीजन, मतलब बिल्कुल बुक जो उस चैप्टर के कंटेंट्स है उसको साइड में बंद करके रख दें और शुरू करें एक बिल्कुल ब्लैंक पेज लेकर के, उसमें अपने मन से सोचिए कि क्या क्या उस चैप्टर में सीखा। कुछ लोग बोलते हैं सर सोचने में तो टाइम चला जाएगा। अरे भाई यही चीज़ तो एग्जाम में होता है। एग्जाम में कोई नोट्स रहता है क्या? एग्जाम में तो बिल्कुल कोई नोट्स नहीं रहता। फिर वहाँ पे तो आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें याद करना होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस पहले से घर पे नहीं करेंगे कि आपने एक चैप्टर ले लिया स्टेट्स ऑफ मैटर, अब फटाफट उसके सारे लॉज याद आने चाहिए, आपको फटाफट वन डबल गैस इक्वेशन याद आना चाहिए, सारे RMS और ये सब की वेलोसिटीज़ के फॉर्मूले याद आने चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर और ये सब याद आना चाहिए। ऐसे ब्लैंक माइंड रिविजन अगर आप करेंगे ना, आपका स्पीड बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमें इतने टॉपिक्स तो अच्छे से आते हैं और ये चीज़ आपको पहले से। और अगर आप ब्लैंक माइंड रिवीजन मतलब चैप्टर का नाम, उसके बाद चैप्टर की चीज़ें 5-10 मिनट लगेगा। अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से आता होगा तो आपको एक एक लाइन, बहुत टाइम नहीं देना है उसको।
बहुत टाइम नहीं देना है, आपको याद है ना, आप बस फटाफट 5-10 मिनट में वो चैप्टर को रिवाइज करके साइड, क्योंकि आपको तो वो आता है। अगर वो नहीं आता है तो इसको आप सबसे पहले तो रिवीजन नहीं बोलिए, क्योंकि आपको आता ही नहीं, तो उसको आपको सीखना है। सीखने के बाद आप रिवीजन की लिस्ट में डालिए। और रिवीजन कैसे? ब्लैंक माइंड, एक पेज उठाया, चैप्टर का नाम लिखा, फटाफट उसकी सारी चीजें लिख दी। सारी चीजें एक बार में नहीं लिख पाओगे, 2-4 चीजें भूल जाओगे, तो क्या करेंगे? नोट्स में देख लेंगे क्या चीज भूल रहे हैं, वही चीज तो हमें एग्जाम में भी भूल जाएंगे ना, क्योंकि एग्जाम में भी वो चीज नहीं याद आएगा। तो कोशिश करिए उन्हीं चैप्टर को बोलिए आपका अच्छा चैप्टर है, जो आपको ब्लैंक माइंड रिवीजन करने में हेल्प करे। बिना देखे हुए पूरा का पूरा चैप्टर का कंटेंट लिख दें। पूरा चैप्टर का कंटेंट मतलब लाइन बाय लाइन नहीं यार, इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर्मुलेज, जो आपको चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं किसी चैप्टर को अच्छे से, तो आपको तो पता चल ही जाता है कि हमें ये चीजें याद रहनी चाहिए। इन चीजों का क्वेश्चंस में यूज होता है, ये चीजें प्रीवियस ईयर में या आने वाले एग्जाम्स में आएंगी। ठीक है, अब जब आपने ये लिस्ट बना लिया चैप्टर्स का कि आपके पास 6 चैप्टर्स 7 चैप्टर्स हैं, तो आपको हर एक चैप्टर के ब्लैंक माइंड रिवीजन करने की आदत डालनी है। ऐसा काम आप किसी बैच में कहीं पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, चलते फिरते भी आप ऐसे चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे। इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप हमेशा टेबल पे बैठें। ठीक है, तो कैसे रिवीजन करना है? हमेशा ब्लैंक माइंड रिवीजन। जो चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है उनका लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा हमें इतने चैप्टर्स आते हैं और इतने नहीं आते। जो नहीं आते उनको सीखेंगे, लेकिन जो आते हैं उनको तो बना के रखना है ना। ऐसा इंतजार करोगे क्या कि वो चीज़ भूल जाएं? एक छोटी सी चीज़ और बताए ना, ये अपना माइंड बड़ा शैतान है, इतना शैतान है ये कि तुम्हें बताता नहीं कि ये चीज़ हम भूल रहे हैं, याद कर लो। मोबाइल में होता है ना, नोटिफिकेशन कर लिए डिलीट हो जाएगा, बैंक वाला हम लोगों को मैसेज करता है लास्ट टाइम है पैसा दे दो नहीं तो तुम्हारा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ जाएगा। लेकिन ये माइंड हमें तो नोटिस करके नहीं बताता कि ये चीज़ भूल रहे हो, याद कर लो नहीं तो कल भूल जाओगे। ऐसा तो नोटिस नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता इधर। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जो चीज़ें तुम्हें याद हैं उसी को फटाफट रिवाइज करते रहो। इस बात का इंतजार ही नहीं करो कि हम वो भूल जाएं। और अगर एक बार अगर आप भूल गए ना, मेरी पूरी गारंटी है आप उस चैप्टर की फिर 100% फीलिंग वापस नहीं ला पाएंगे जैसा आपने पहली बार सीखा होगा। जब आप फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो देखो वो पूरा का पूरा चैप्टर सीख जाते हैं, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है आपको लगता होगा यार ये चैप्टर तो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर था, इसके भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। उसी टाइम पे शुरू होता है डिप्रेशन, उसी टाइम पे कॉन्फिडेंस चला जाता है, एनर्जी चली जाती है, कुछ भी मेहनत नहीं हो पाता। यही तो वो टाइम होता है कि हम जो भी चैप्टर्स अपने अच्छे हैं उनको ब्लैंक माइंड रिवीजन करने की आदत डालेंगे तो हमें क्या होगा, हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें ये चैप्टर्स आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो भी चैप्टर्स हैं। एक छोटी सी चीज़ इसमें बताएंगे कि अगर आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री के 3 सेक्शंस, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें उतना ही अच्छा। मतलब माइंड ब्लैंक करके वो चैप्टर की जितनी चीज़ें हैं वो फटाफट आप लिख पाएँ उतना ही अच्छा, क्योंकि जो आप लिखेंगे जो पढ़ेंगे वही आता है। फिजिकल में तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हमें अच्छे से करने आना चाहिए। तो फिजिकल में रिवीजन कैसे करें? जैसे मान लो फिजिकल के तुम्हें 3 चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, ध्यान रखें अभी बात कर रहे हैं केवल रिवीजन की। कुछ लोग बोलते हैं सर और भी तो पढ़ना होगा, तो हम रिवीजन में ही टाइम बिता देंगे तो पढ़ेंगे क्या? अरे यार पहले रिवीजन जो आपको आता है वो तो अच्छा करना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे राइट हैंड आपका अच्छा है तो राइट हैंड छोड़ करके क्या लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दोगे, राइट हैंड छोड़ दोगे? नहीं, तो जो अपना अच्छा है पहले तो उसको तो अच्छा बनाना है, फिर नई चीज़ें उसे सीखना है। तो जैसे फिजिकल में आपके 3 चैप्टर्स अच्छे हैं तो क्या करें, 3 चैप्टर्स की पहले ब्लैंक माइंड फॉर्मुलेज बनाने की कोशिश सोचें कि वो तीनों चैप्टर के हमें फॉर्मुलेज अच्छे से याद रहते हैं क्या, इंपॉर्टेंट थ्योरीज अच्छे से याद रहती हैं क्या, कैसे वो सारी चीज़ें होंगी। पहले चैप्टर 1 जैसे तो आपको अच्छा लगता है, नोट से देख करके आपने अच्छे से पढ़ाई किया और उसी टाइम पे एक बार ब्लैंक शीट में रिवीजन करने की आदत डाली, अगले दिन फिर से उसका रिवीजन करने की आदत डाली। फिजिकल के चैप्टर कभी भी ऐसा ना करें कि एक दिन पढ़ लिया बस। फिजिकल के चैप्टर्स टोटल 10 ही हैं यार, तो आप उनको वीक में टाइम दीजिए कि ये चैप्टर इस वीक के लिए चलेगा। जब तक फॉर्मुलेज अच्छे से नहीं याद हो जाएंगे फॉर्मुलेज करेंगे, उसके बाद उस चैप्टर के 10-10, 5-5 क्वेश्चन डेली निकाल के करेंगे, या जिस दिन मन किया 20-30 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन फॉर्मुलेज जो है फिजिकल केमिस्ट्री के पूरा लिस्ट वाइज आपको चैप्टर बोलने पे पूरा फॉर्मुलाज याद आता हो। अगर वो फॉर्मुलेज याद रहेंगे ना तभी आपकी हेल्प होगी। तो ये तो बात हो गई फिजिकल में, आप एक साथ नहीं शुरू कर दीजिए, ठीक है। ब्लैंक माइंड रिवीजन से ध्यान रखिए मैंने क्या बोला है, अगर आप देख देख के कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो पूरी फीलिंग ऐसे रहता है ये तो आता है, ये तो ठीक ही है, इजी है, ये तो हो जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। लेकिन जब आप ब्लैंक माइंड रिवाइज करते हैं तब पता चलता है कि ये दिमाग में याद है या फिर नहीं, गया उड़ गया ये सब। ब्लैंक माइंड रिवीजन करेंगे तो माइंड आपका ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत फास्ट होगा, क्विक रिस्पांस होगा, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे और गलतियां भी आप सोच पाएंगे, अच्छा इस फॉर्मूले में ये चीज़ ऐसे लिखने से गलत हो जाता है, यहाँ पे ऐसे रखना है। जब देख देख के पढ़ेंगे तो सोचोगे ही क्या, इसलिए देख करके रिवीजन करने की आदत डालें। नहीं, देख करके रिवीजन करने की आदत नहीं, ब्लैंक माइंड रिवीजन, टॉपिक सीखेंगे और उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और रिवीजन की मोड, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कभी ऐसा ना करें कि एक दिन रिवाइज कर लिया 10 दिन नहीं देखा, आप उसको कुछ टाइम दीजिए, 2-3 दिन 4 दिन, 2-3 दिन 4 दिन ऐसे।
2-3 दिन 4 दिन का मतलब ये नहीं पूरा टाइम। जैसे अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम रिवीजन, चलिए ठीक है कि इनऑर्गेनिक का ऐसे कर लेंगे, ऑर्गेनिक का ऐसे कर लेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे पहले, फिर उसका ब्लैंक माइंड सीट बनाएंगे, अपने मन से देखेंगे कितना चीज़ें याद रह जाता है, कितना चीज़ें याद रह जाता है, ये करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कब रिवीजन करें, हैं। अब ठीक है, हमने देख लिया कि कैसे ब्लैंक माइंड रिवीजन बनाना है। जो अपने टॉपिक्स अच्छे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या मैथ्स में, उनका लिस्ट बना लेना है, उनके ब्लैंक माइंड सीट बनाना है। ब्लैंक माइंड सीट मतलब बिना चैप्टर्स को देखे हुए अपने मन से सोचना है कि कितनी बातें याद रहती हैं, और वही फटाफट क्विक रिस्पॉन्स, बहुत फास्ट अपना रिवीजन होगा उससे। अब अगली चीज़ होती है कि रिवीजन कब करें। पूरा दिन रिवीजन करेंगे क्या? 24 घंटे उसी में निकाल देंगे? तो नया चीज़ सीखेंगे कब, पुरानी चीज़ें सीखेंगे कब? जैसे अभी मैंने बोला केमिस्ट्री में आपके मान लो 6 चैप्टर्स अच्छे हैं, तो बचे हुए 24-25 चैप्टर्स उनका क्या? तो यही चीज़ मैं बताने जा रहा। जब भी आप रिवीजन करें तो आप अपने इवेंट टाइम्स में, इवन और ऑड का मतलब जो प्राइम टाइम है, जो आपका मेन टाइम है पढ़ने का, उसमें रिवीजन नहीं करिए। जब आपका थोड़ा सा लेस एनर्जी रहता है बॉडी में, थोड़ा सा अलग टाइम रहता है, तो आप वो टॉपिक्स जो आपके बहुत अच्छे हैं, आपका तो इंटरेस्ट पहले से है ही उसमें, तो आपकी बॉडी में कम एनर्जी होगा तब भी वो टॉपिक आप सीख पाएंगे। तो जब आपके मेन टाइम है पढ़ने का, उस टाइम में आप नए टॉपिक सीखिए, मतलब जो आपके वीक जोन्स हैं उनको सीखिए जब आपका मेन पढ़ने का टाइम है। जैसे मान लीजिए आप रात में मेन पढ़ते हैं, तो रात में रिवीजन मोड पे नहीं आइए, ठीक। रात में नए कंटेंट्स निकालिए, सीखिए उनको, और उनको अपने रिवीजन मोड वाले चैप्टर में ऐड करिए कि ये चैप्टर अपना अच्छा हो गया, अब इसको रिवीजन मोड में रखेंगे, ब्लैंक माइंड रिवीजन करेंगे, चलते फिरते रिवीजन कर लेंगे, कहीं पर भी एक ब्लैंक सीट निकालेंगे और कर डालेंगे। मतलब मेन टाइम में कभी भी रिवीजन नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा, तो नई चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। जब आपका ऑड टाइम हो, मतलब ऑड टाइम में पढ़ाई, और जब आपका इवेंट टाइम्स, मतलब जब आप ऐसे कैजुअली पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूम टहल लिया, आईपीएल देख लिया थोड़ा मोड़ा, या जो भी जैसा भी आप करते हैं, तो जो आपका फ्री टाइम जैसा हो, या जब आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उस टाइम पे रिवीजन मोड में रहिए, ठीक है। जो भी आपका टाइम हो, जब भी आप चाहते हैं कि जब आप मेन पढ़ाई करते हैं, अब हर एक बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई रात में 12 बजे बैठता है पढ़ने के लिए, 3-4 बजे तक अच्छे से बिल्कुल शांति में पढ़ाई किया, कोई मॉर्निंग अर्ली उठ जाता है और फिर वो पढ़ाई करता है। मोस्टली ऐसे सुबह उठ के पढ़ने वाले तो बच्चे कम ही मिलते हैं, लेकिन जैसे भी आप पढ़ते हैं, मेन टाइम में नए चैप्टर सीखिए, जो आपका मेन पढ़ने का टाइम है। और हमेशा कोशिश करिए कि जब आप नई चीज़ें सीखिए ना, बॉडी को थोड़ा रेस्ट करके फिर नई चीज़ें सीखने के लिए दीजिए। बॉडी को, एग्जॉस्टेड बॉडी को कभी भी नई चीज़ें नहीं सिखाइए। एग्जॉस्टेड बॉडी मतलब तुमने 10 अभी जा करके 4 टेस्ट दिया, तुमने आ करके तुमने थोड़ा रिवीजन किया, उसके बाद आप नए टॉपिक सीख रहे हो, दिमाग अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो कंटेंट आपको लगेगा आपने सीख तो लिया, लेकिन वो दिमाग में अच्छे से जाएगा नहीं, सीख नहीं पाओगे अच्छे से। हमेशा रिलैक्स्ड बॉडी से फिर नई चीज़ें सीखने की लेकर आएंगे। मतलब जब बिल्कुल, जैसे अगर आपको नए टॉपिक सीखना है, थोड़ा सा सो जाइए, 10-15 मिनट का अच्छा सा रेस्ट ले लीजिए, पानी पीजिए और थोड़ा रेस्ट करिए, 5-10 मिनट में भी अच्छा मूड हो जाता है। उसके बाद नए टॉपिक पढ़ने से पहले बॉडी को अच्छा सा रिलैक्स करके तभी सीखें। और रिवीजन मोड में हमेशा, जब आप बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं है तब पढ़िए, ठीक है। रिवीजन का टाइम ध्यान रखिए, और रिवीजन ऐसा ना हो कि हमारा टाइम चला जाए बहुत सारा। रिवीजन हमेशा ब्लैंक सीट का रिवीजन अगर आप स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे 5-10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएंगे और आप ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर कम टाइम में रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। और रिवीजन के लिए इस बात का इंतजार नहीं करिए कि वो टॉपिक भूल जाएं तब रिवाइज करें। आपको याद है, चलते फिरते रिवाइज कर लीजिए यार। और यही कुछ ही दिन तो बचे हैं, 2 महीने तो जान लगाना है, लगा लो बिल्कुल। उसके बाद फिर बल्ले बल्ले नाचो गाओ, पार्टी हो जाएगी, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा अपना। लास्ट में यही है कि ऐसा ना करें कि आप अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ ना हो और पहले से ही हार मान लिया हो। ये मान लेने से तो फिर कुछ नहीं होगा ना। अब जितना भी आप वो सब बनाएंगे और सब बेकार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी भाई ध्यान रखिए कि लड़ाई से पहले हार नहीं माने, पहले लड़ें तो एक बार, जान लगाएं तो अपना, गिव अप नहीं करें ना इतनी जल्दी। अगर आप ये आदत डाल लेंगे कि मतलब लड़ाई से पहले ही हार मान लोगे, तो फिर क्या यार लड़ाई किया तुमने। अभी 17 जुलाई को नीट का एग्जाम है, फिर ऐसे जेई के एग्जाम्स आ रहे हैं। बचे हुए टाइम में आप फटाफट अपने वीक जोन्स को ढूंढिए, अपने स्ट्रॉन्ग जोन को ढूंढिए, स्ट्रॉन्ग जोन को रिवाइज करके अच्छा रखिए, वीक जोन को सीख करके अच्छा करिए और बिल्कुल एनर्जेटिक बने रहिए। और रिवीजन कैसे करें, वो जो मैंने बताया वो टॉपिक्स अच्छे से उसी तरीके से अगर आप ब्लैंक माइंड रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, स्कोर्स भी एग्जाम में बढ़ने लग जाएंगे और वीक जोन्स के लिए आप टाइम भी निकाल पाएंगे। और ज़्यादा अगर दिक्कत है अपने टीचर से बात करिए, बोलिए कि सर हमें यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है, माइंड मेरा ऐसे नहीं चल रहा है, थोड़ा ठीक से बात करेंगे तभी अच्छा सा होगा, ठीक है। जान लगा के रखिए, चेहरा जो ये ऐसा उदास बना हुआ है ना, सिलेक्शन हो जाएगा ना तो बिल्कुल ऐसे खिलखिलाओगे, मज़ा आएगा, बिल्कुल अलग ही शाइनिंग आ जाएगी चेहरे पे। उसी के लिए जो है बचे हुए टाइम में जो भी आप टाइम वेस्ट करते हो ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी से बात करते हैं, सब साइड में करें बंद और लगाएं बिल्कुल जान अपनी
फिर देखें 17 जुलाई के बाद रिजल्ट या तुम्हारे जेई के बाद रिजल्ट कैसा चमक के आता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके बताएं, और कुछ और डाउट्स अगर आपको रह गए हों उसके बारे में बताएं। आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाय।